बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और अजीज तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम कुरान मजीद के अल्फाज समझने और उनकी प्रैक्टिस करने की मश्क नंबर 36 यानी एक्सरसाइज नंबर 36 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस मश्क में हम लफ्ज अय्यू के मानी और उसकी वजाहत पेश करना चाहते हैं जो कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज अय्यू एक सवालिया लफ्ज है जिसके मानी है कौन सा या कौन सी या किस। अगर अय्यू से पहले कोई हर्फ जर आ जाए जैसे कि बी बे कसरा के साथ तो अय्यू बी अय्यी बन जाता है मगर माना में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। मसलन फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, यानी तुम अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यहाँ कौन सी तर्जुमा है अय्यी का। आइए इस मिसाल की रोशनी में अब हम कुरान मजीद की मजीद उन आयत का मुताला करते हैं जिनमें अय्यू या भी अय्यी इस्तेमाल हुआ है। Dear viewers and students, this is our exercise number 36 for understanding the meaning of the Holy Quran series videos. Here in this exercise, you will learn the meaning of a new word, ayyu, and its usage in the ayat of the Holy Quran. Ayyu is an interrogative particle used in several ayat of the Holy Quran. It means what, which, or so which. It becomes ayyi with kasra when it has a preposition such as min or bi before it. The meaning of ayyi still remains the same. Let's now study a few examples of the Holy Quran in which ayyu and ayyi give the meaning of what, which, or so which. Min ayyi shay'in khalaqah. Min यानी से, जिसके बारे में इससे पहले कहा जा चुका है और इस पर एक रेड डॉट है। अय्यी यानी किस, शैइन चीज, खालक़ह उसे पैदा किया, यानी अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन हियर इज फ्रॉम व्हाट थिंग डिड ही क्रिएट हिम। एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है और यहाँ पर बा कसरा के साथ है बी, जिसके बारे में इससे पहले कहा जा चुका है। बी अय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, बी अय्यि यानी किस, ज़म्बिन गुनाह, क़ुतिलत मार दी गई, वो किस गुनाह में मार दी गई। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन इज फॉर व्हाट सिन शी वाज किल्ड। आइए एक और आयत का मुताला करते हैं और इसमें अय्यी के साथ फा लगा दिया गया है और कसरा के साथ बे है, तो फा का जिक्र इससे पहले किया जा चुका है, बी का भी जिक्र किया जा चुका है। फबी अय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून। फबी अय्यि तो कौन सी, हदीस यानी बात, बअदहु उसके बाद, युमिनून वो ईमान लाएंगे। And the English translation of this ayat is, then in what statement will they believe after it? यहाँ पर एक और मिसाल कुरान मजीद की एक मशहूर आयत है, सूरह रहमान से पेश की गई है और इसकी इब्तिदा भी फबी अय्यी से होती है और जैसा कि मैंने कहा फा और बी का इससे पहले इस्तेमाल बतलाया जा चुका है। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ यानी तो, बी अय्यि कौन सी, आला नेमतों, रब्बिकुमा अपने रब, तुकज़्ज़िबान तुम झुटलाओगे, यानी तुम अपने रब की कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। So, and the translation in English is, so which of the favors of your Lord will you both jinn and men deny? एक और आयत आपकी खिदमत में पेश है, लिनबलुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला।
यहाँ ली कसरा के साथ है, जिसका जिक्र इससे पहले किया जा चुका है, इसके माने हैं ताकि, नबलुवहुम, हम उन्हें आजमाएं, अय्युहुम, यहाँ मुलाहजा फरमाएं लफ्ज अय्यु जमीर के साथ जमा के सिगे में इस्तेमाल हुआ है, अय्युहुम, कौन उनमें से, अहसनु, बेहतर, अमला, अमल में, यानी ताकि हम उन्हें आजमाएं कि कौन उनमें से अमल में बेहतर है. And English translation is that we may test as to which of them is best in deeds. हाजरीन, इस मिसाल के साथ ही एक्सरसाइज नंबर 36 यहीं पर खत्म होती है. इंशाअल्लाह हम आइंदा एक और एक्सरसाइज लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.